और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ तमाम संगठन है जो किसानों के पक्ष में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ तो आप देख सकते हैं तमाम जगह पर लोग इस वक्त डटे हुए हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है। और इस वक्त भीम आर्मी के सुप्रीम आप देख सकते हैं चंद्रशेखर भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त वो संबोधित करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर अभी यही बात उठाई जा रही है कि वो मांग जो है सरकार माने, उससे पहले किसान झुकने वाला नहीं है। और ये तस्वीरें जो मेरे कैमरामैन सार्थक आपको दिखा रहे हैं, इनसे समझा जा सकता है कि अभी किस तरीके से चारों तरफ से और अभी बातचीत चल रही है, वो ये बता रहे हैं या खुद हम वो आपको सुनाते हैं। कई लोगों की जान चली गई है और प्रधानमंत्री जो है वहाँ बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो इतनी जिसकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, उस प्रधानमंत्री क्या उम्मीद करें। सरकार ने कभी सच नहीं बोला, इसलिए किसान भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपने आंदोलन पर भरोसा, और देश आप समझिए लगातार देश का हर वर्ग किसानों के साथ खड़ा हो रहा है। क्योंकि सरकार की जो महिमा मंशा थी, पहले नोटबंदी की, गरीब आदमी टूट गया, फिर उन्होंने GST की, व्यापारी टूट गया, अब किसान टूट जाएंगे। किसानों के साथ कमजोर वर्ग के जो कमेरे मजदूर है वो टूट जाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आ रही है देश में। आज सुन लीजिए, नाम उसका अडानी अंबानी है। सारा बिजनेस जो है, सारा व्यापार किसानों की सारी फसल को एक बार में खरीद लेंगे और 6 महीने बाद या 4 महीने बाद अपने रेट पे बेचेंगे। तो मांग क्या है सर, ये बताइए। मांग मैंने चारों मांग बता दी है। पहली मांग हमारी ये है कि MSP जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको जो है कानून में लाया जाए, कानून में ऐड किया जाए कि किसान की फसल की गारंटी हो, किसान पैदा करेगा तो सरकार उसको खरीदेगी। दूसरा, ये जो सरकार ने एक कानून में वो दिया है कि भाई अगर मेरे साथ कोई परेशानी हो तो मैं पुलिस के पास जाता हूँ, पुलिस नहीं सुनती है तो मैं कोर्ट में जाता हूँ। अब सरकार ने कहा है किसान कोर्ट जा ही नहीं सकता है, वो SDM के पास जाए। SDM सरकार के मुलाजिम होते हैं, जो सरकार चाहेगी वो करेगा। ये खत्म होना चाहिए, किसान को कोर्ट जाने का अधिकार मिले। तीसरी बात है, मंडी समितियाँ नहीं खत्म होनी चाहिए। मंडी समितियों से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, बचौलिए नहीं है, उनका अपमान करना प्राइम मिनिस्टर बंद करे, बचौलिए और तमाम चीज़ें कह के। वो उनसे जो है बहुत लोगों का रोजगार चलता है, जो वहाँ पल्लेदारी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, तमाम लोगों से। तो उनके रोजगार पे लात ना मारे, क्योंकि सरकार रोजगार दे तो रही नहीं। 2 करोड़ रोजगार का दावा तो झूठा हो गया। अब बहुत जरूरी बात, एक तो भंडारण, अगर स्टोरेज का को जैसे पहले 50 कुंटल, 100 कुंटल, 40 कुंटल, 30 कुंटल रख लेते थे, लिमिट दिया, वो खत्म कर दी गई है। अब तो पूरे देश का जैसा बना फसल एक बार में अडानी जी खरीद सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, लेकिन हम अडानी अंबानी जी टॉप पे जा रहे हैं, तो यानी कि लाभ कहीं ना कहीं से तो हो रहा। तो इसलिए जो है मैं नहीं चाहता किसान की फसल 2 रुपये भी खरीदी जाए, 100 रुपये बिके, तो ये खत्म होना चाहिए। और चौथी बात, सरकार द्वारा एक प्रस्तावित बिल लाया गया है बिजली कानून, वो रद्द होना चाहिए। वो कहा गया कि अगर कोई पशु रखेगा तो अलग से जो है वो टैक्स है, उस पर टैक्स है, दूध पे भी टैक्स है। आप समझिए, सोने के तारों में थोड़ा बिजली आ रही है। यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट बिजली फ्री कर रही है, वो किसानों को मारने का काम कर रहे हैं। चारों तरफा मार, एक प्राकृतिक मार, सरकार देगी क्या? दो भैंसों से ज्यादा दूध किसान रखेगा तो दूध पे आप रखोगे, को मजदूर रखेगा, टैक्स है 2 भैंसों से ज्यादा। आप समझिए, ये शराब के ठेके तो खोल रहे हैं कोरोना काल में भी, वो 11 बजे तक खुलेंगे, लेकिन दूध की दुकान 8 बजे तक खुलेगी। सरकार की मंशा हमें समझ आ रही है, सरकार इस देश को कमजोर करना चाहती है और कर भी दिया। अब ऐसी सरकार को, तानाशाही सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना चाहिए और उनकी मांगे माननी चाहिए बिना शर्त के। अगर नहीं मानते, किसानों के सच्चे हितैषी है तो नहीं मानते तो किसानों के हित की बात करना और ये झूठ फैलाना जो फैला रहे बंद करे। और किसानों को कोई बरगला नहीं सकता है। ये फसल जो है, ये फसल जो है तैयार करते हैं, ये पैदा करने वाले लोग हैं, ये बनाने वालों, इनको पागल नहीं बनाया जाता, ये बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो किसानों के साथ धोखाधड़ी बंद हो, यही हमारी मांग है। साल का जो किसान है ना साहब, आपके और मेरे जैसे उनके बच्चे हैं, उसको कोई नहीं बरगला सकता है, समझ रहे हैं? जो किसान जो है पूरे देश को रोटी खिलाता है ना। आपको पता है इस देश में अकाल पड़ गया था, तब यहाँ हरित क्रांति और यहाँ के किसानों ने बेड़ा उठाया, तब जाके इस देश के रहने वालों को अन्न मिलता है। उन किसानों को ये बरगलाना और ये सब चीज़ें कह के उनको अपमानित करना सरकार बंद करे और जो मेन मुद्दा है उनकी मांगों पे क्या वो अमल कर रही है ये वो तय करे। और आज की मीटिंग में उम्मीद है कि सरकार कुछ बात मानेगी। भरोसा तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस चाल चरित सरकार का पहले से अनुभव है ना, इनका पुराना जो इतिहास देखा है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि किसानों का जो आंदोलन व्यापक हो गया है और उसका असर पूरे देश की इकोनॉमी में पड़ रहा है, तो मुझे लगता है सरकार जो है बात मानेगी। सरकार चुनाव प्रचार कर दी MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को ना लागू करेंगे, उसके बारे में क्या उनका? देखो, सरकार ने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, 1 पैसा नहीं लाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे जानकार जो है गुजरात से रिलेटेड
इस देश का अरबों खरबों रुपए लेके ऐसे चले गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान को अगर 10,000 रुपये का लोन हो ना, उसको जो है जेल में बंद कर देते हैं ये लोग, उसको जो है मानसिक प्रताड़ना देते। जिस देश में किसान आत्महत्या करता हो उसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो लागू होनी चाहिए थी, हुई क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार को करनी नहीं है। सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज युवा जो है सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, और रोजगार जो था भी सरकारी वो इन्होंने खत्म कर दिया है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं, इसलिए सरकार की बात का कोई भरोसा नहीं कर रहा। सरकार आरोप लगाती है कोरोना काल में ऐसी ऐसे भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन अमित शाह जी कल हैदराबाद में रैली करते हैं, योगी जी करते हैं, तो वहाँ पर क्या आप योगी जी भी थे और वो भी थे। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, योगी जी चुनाव प्रचार करते फिर रहे हैं। कोरोना वहीं होता है जहां हक की बात होती है। अगर किसान हक की बात कर रहा है तो कोरोना है, अगर किसान इनके मुद्दे इनकी बात करें, इनकी जयजयकार करते तो आज कोरोना खत्म हो जाएगा। इनके साथ के जो सहयोगी दल राजस्थान के, उन्होंने कहा है कि सब कहेंगे बिल्कुल किसान खाली किसान नहीं है, किसान के साथ 85% वर्ग, मजदूर वर्ग जो जुड़ा हुआ होता है। अगर किसान बर्बाद होगा, जिस देश का किसान बेदखल वो होता है ना, बर्बाद होता है, वो देश बर्बाद होता है। प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है कि राजनीति हो रही है इस पूरे मामले पर, लगातार वो कल उन्होंने वाराणसी से बात की। देखिए वो किसानों के बीच आके कह देना इस बात को, चौधरी साहब के बीच में आके कह दे कि भाई किसान राजनीति कर रहे हैं। मजबूरी में आता है आदमी आंदोलन में सड़क पे, 2.5 महीने हो गए, सरकार ने बात क्यों नहीं की? ये क्यों लोग यहाँ चल के आए, क्यों बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री जो है अपने घर में रजाई ओढ़ के सो रहा है। ये गरीब लोग जो है, किसान जो देश को चलाते हैं, देश को रोटी खिलाते हैं, वो लाठियाँ खा रहे हैं, वो आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, वो कटीले तारों में जो अपने हाथों को कर रखा है काहे को? ये इसलिए क्योंकि तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र की आवाज नहीं सुन रही है, और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। चंद्रशेखर जी, हल कैसे निकलेगा? सरकार कह रही है बातचीत करेंगे, बातचीत का किसान को बिना शर्त के सरकार माने, और अगर वो नहीं मानते तो हल कैसे निकलेगा? जिस किसानों की जमीन जा रही है, किसान कैसे छोड़ेगा आंदोलन? बताइए। मंडी समितियां खत्म ना की जाएं, बचौलिए तो वो लोग हैं जो राफेल और तमाम तरह के सौदे करवा रहे हैं। यहाँ बचौलिए नहीं है, वो भी सब रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं। इस तरह से सारे मंडी में काम करने लोगों को अपमानित करने का काम सरकार बंद करे, और सरकार द्वारा जो प्रस्तावित बिजली कानून है वो रद्द किया जाए। किसानों की सारी मांग के साथ हम लोग खड़े हैं। किसानों की मांग बिना शर्त के पूरी होनी चाहिए, वरना जब तक आंदोलन चलेगा हमारा पूर्ण समर्थन। शेखर जी, आप क्या कहेंगे, जो और बाकी राजनीतिक दल हैं, क्या उन्हें भी अब सड़कों पर उतरना चाहिए? क्या अखिलेश यादव जी, मायावती जी? देखिए, उनको अपने आप निर्णय लेना है। मेरा काम है जब किसी के साथ अन्याय हो तो मैं घर नहीं बैठता हूँ। मैं इसलिए सड़क पे हूँ क्योंकि अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, और मैं किसानों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। किसान देश के अन्नदाता है, देश की रीढ़ है। आराम से आराम। अब क्या आप सड़कों पर रहेंगे जब तक हल नहीं? बिल्कुल सड़कों पर रहूंगा, सबके साथ जाऊंगा, किसी भी कीमत पे सरकार को तानाशाही नहीं करने दूंगा किसानों के साथ। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर चंद्रशेखर जो है वो कह रहे हैं कि सरकार किसानों से खिलवाड़ नहीं कर पाएगी, और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जब तक है डटे रहेंगे इसी तरीके से, और जो राजनीतिक दल अभी घर में बैठे उन्हें भी बाहर निकलना चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बात कही। अपने साहब की सार्थक के साथ नवीन चौहान, गाजीपुर, हेडलाइंस इंडिया।